Welcome back to my YouTube channel Momentous Mind. Today I explain most important and repeated 100 one-liner of John Goldsworthy, especially asked in all competitive exams as DSSB, NET, TGT and UPTGT especially. These all one-liner are most important and asked in previous exams. So let's start without delay. These important 100 वन लाइनर, और इन वन लाइनर में जो भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो सभी कुछ गोल्सवर्दी की बायोग्राफी एंड वर्क से रिलेटिव हैं. चलिए स्टडी करते हैं. फर्स्ट है जॉन गोल्सवर्दी वाज बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867. जॉन गोल्सवर्दी का जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 14 अगस्त 1867 को. ही वाज बोर्न एट किंगस्टोन हिल, सरे, इंग्लैंड. और किस स्थान पे हुआ था? उनका जो जन्म हुआ था किंगस्टोन हिल, सरे, इंग्लैंड में. ही डाइड ऑन 31 जनवरी 1933 को, और उनकी डेथ हो जाती है 1933 को. बर्थ हुआ था उनका 1867 को, डेथ हुई थी 1933 को. गोल्सवर्दी वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट. जॉन गोल्सवर्दी कौन थे? एक इंग्लिश नॉवलिस्ट भी थे और प्ले राइट थे. इन्होंने प्ले लिखे हैं और इंग्लिश नॉवल लिखे हैं. ही स्टडी एट हैरो स्कूल. उन्होंने अपनी जो स्टडी की थी वो हैरो स्कूल से की थी. ही स्टडीड लॉ एट नो कॉलेज ऑक्सफर्ड. और इन्होंने जो लॉ की स्टडी की थी वो कहाँ से की थी? न्यू कॉलेज ऑक्सफर्ड से की थी. ही नेवर प्रैक्टिस लॉ सीरियसली. लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस तो की थी लेकिन कभी भी इन्होंने सीरियसली लॉ की प्रैक्टिस को नहीं लिया. ही इनिशियली रोट अंडर द पेन नेम ऑफ जॉन सिन जॉन. और वो स्टार्टिंग में जो लिखा करते थे वो किस से लिखा करते थे? अपने पेन नेम से, जॉन सिन जॉन. उन्होंने अपने रियल नेम से नहीं लिखा था स्टार्टिंग में. हिज फर्स्ट पब्लिश बुक वाज फ्रॉम द फोर विंड्स 1897. उनकी जो फर्स्ट पब्लिश बुक थी वो क्या थी? फ्रॉम द फोर विंड्स 1897. हिज फर्स्ट नॉवल वाज जोसलिन. और उनका जो फर्स्ट नॉवल था वो क्या था? जोसलिन था, जो कि 1898 में पब्लिश्ड हुआ था. हिज फर्स्ट मेजर नॉवल वाज द आइलैंड पेरिसेस. और उनका जो फर्स्ट मेजर नॉवल था वो कौन सा था? मतलब मुख्य जो नॉवल था द आइलैंड पेरिसेस था, और उनका जो फर्स्ट पब्लिश नॉवल था वो जोसलिन था. ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1932. और जॉन गोल्सवर्दी को उनके प्ले द फोर्थ सागा के लिए 1932 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था. और आफ्टर 1 ईयर्स इनकी डेथ हो जाती है 1933 में. द नोबेल सिटेशन प्रेज हिज आर्ट ऑफ नरेशन. गोल्सवर्दी बिलोंग टू द 20th सेंचुरी लिटरेरी पीरियड. जॉन गोल्सवर्दी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे? तो 20th सेंचुरी लिटरेरी पीरियड से वो बिलोंग करते थे. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द फोर्साइट सागा. और उनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि फेम मिली थी वो उनके प्ले मिली थी फोर्साइट सागा से. द फोर्साइट सागा इज़ द मास्टरपीस. फोर्साइट सागा उनका सबसे बड़ा मास्टरपीस था. In 1921, he was elected the first president of In 1921, he was elected the first president of PEN International. P इक्वल टू P का अर्थ था पोएट, प्ले राइट, एंड E इक्वल टू एसे, एंड N इक्वल टू नॉवलिस्ट के नाम से क्या किया था? उनका प्रेसिडेंट बनाया गया था उनको 1921 में. द फोर्साइट सागा पोर्ट्रेट एन अपर मिडिल क्लास. द फोर्साइट सागा जो था वो किसे पोर्ट्रेट किया गया था?
upper middle class. The central character is सोम्स फोर्डसाइड, और फोर्डसाइड सागा का जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो कौन है? सोम्स फोर्डसाइड है। सोम्स इज नोन एज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। सोम को कैसे जाना जाता था? मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द फर्स्ट नॉवल ऑफ द सागा इज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट नॉवल था जो सागा का वो कौन सा है? 1906 में आया था, मैन ऑफ प्रॉपर्टी है। और इसमें दो क्या है? इंटरल्यूड है। द सेकेंड नॉवल इज इन चेंचुरी 1922, और उनका जो सेकेंड नॉवल था इसमें आया था फोर्डसाइड सागा में 1920 में सेंचुरी था। और थर्ड नॉवल जो था इसमें द फोर्डसाइड 1921 में आया था, टू लेट है। और 5 मतलब 3 नॉवल और 2 इंटरल्यूड की 5 जो वर्क वो थे उनके उनकी ये सीरीज़ थी। इसमें से फर्स्ट इंटरल्यूड क्या था? इंडियन समर ऑफ फोर्डसाइड। द सेकेंड इंटरल्यूड क्या है? अवेकिंग। द कंप्लीट फोर्डसाइड सागा अपीयर्ड इन 1932। द सिक्वल इज़ अ मॉडर्न कॉमेडी, और इसके बाद उन्होंने इसका सिक्वल भी बनाया था, वो क्या था? द मॉडर्न कॉमेडी। द वाइट मंकी बिगिंस अ मॉडर्न कॉमेडी। जो वाइट मंकी है वो किससे बिगिन होता है? अ मॉडर्न कॉमेडी से। नहीं, वाइट मंकी जो किसको मतलब मॉडर्न कॉमेडी जो उनका सिक्वल बनाया गया था वो किससे स्टार्ट होता है? वाइट मंकी, फर्स्ट उसका वो है नॉवल। द सिल्वर स्पून इज़ द सेकेंड नॉवल ऑफ अ मॉडर्न कॉमेडी। द सिल्वर स्पून क्या था? सेकेंड नॉवल था। स्वांग सॉन्ग कंप्लीट अ मॉडर्न कॉमेडी, और इनका एक स्वांग सॉन्ग जो था लास्ट में वो कंप्लीट क्या करता है? मॉडर्न कॉमेडी को कंप्लीट करता है। स्वांग सॉन्ग मतलब जो उनका लास्ट का प्ले है, नॉवल है। द फाइनल ट्रिलॉजी इज एंड ऑफ द चैप्टर, और द फाइनल ट्रिलॉजी वो क्या करती है? इज एंड ऑफ द चैप्टर है। मैड इन वेटिंग इज द फर्स्ट नॉवल। फ्लोरिंग विल्डरनेस इज द सेकेंड नॉवल। वन मोर रिवर इज इट्स थर्ड नॉवल। वन मोर रिवर इज इट्स थर्ड नॉवल। गोल्सवर्दी क्रिटिसाइज मेटेरियलिज्म। गोल्सवर्दी ने मेटेरियलिज्म को क्या क्या है? क्रिटिसाइज किया है। ही एक्सपोज्ड क्लास डिस्टिंक्शन। ही अटैक सोशल इनजस्टिस, और जॉन गोल्सवर्दी ने सोशल इनजस्टिस को क्या क्या है? उसके ऊपर अटैक किया। जैसे समाज में जो भी इनजस्टिस होता है, चाहे वो किसी के पक्ष हो, गरीब और अमीरों के बीच, और जो लोग हैं प्रिजनर हैं, और जो सोशल लैंडलॉर्ड है उनके बीच क्या डिफरेंस होता है, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं बर्कमैन नॉवेल्स में ड्रामा में यही दिखाया है। हिज नॉवल फोकस ऑन प्रॉपर्टी एंड पोजिशन, मतलब अधिकार और संपत्ति को फोकस करते हैं। हिज फिक्सन इज नोटेड फॉर सोशल रियलिज्म, और उनके जो फिक्सन हैं वो किसको नोट करते हैं? सोशल रियलिज्म को नोट करते हैं। ही वाज इन्फ्लुएंस बाय विक्टोरियन रियलिज्म, और वह सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? विक्टोरियन जो रियलिज्म था उससे प्रभावित थे। कौन? जॉन गोल्सवर्दी। ही बिलीव्ड लिटरेचर शुड प्रमोट सोशल रिफॉर्म, और उनका विश्वास था कि लिटरेचर जो है क्या करती है? समाज जो रिफॉर्म मतलब परिवर्तन है उसको क्या करती है? प्रमोट करती है। हिज नॉवल डिपिक्ट अपर मिडिल क्लास लाइफ, और उनके जो मोस्ट ऑफ द नॉवल थे वो किस पे डिपेंड होते थे? अपर मिडिल क्लास जो होती है उस फैमिली पे डिपेंड थे। हिज प्रोज इज सिंपल एंड एलिगेंट, और उनका जो वर्क था वो क्या था? सिंपल था और शानदार था, एलिगेंट था।
ही वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट, और वो कौन थे, महत्वपूर्ण मुख्य ड्रामेटिस्ट भी थे। हिज फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले वाज द सिल्वर बॉक्स, और उनका जो फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले था वो कौन था द सिल्वर बॉक्स था, जो कि 1906 में आया था। द सिल्वर बॉक्स अटैक क्लास इनइक्वालिटी, जो सिल्वर बॉक्स है वो किस पे अटैक करता है, क्लास इनइक्वालिटी पे, क्योंकि सिल्वर बॉक्स में दो लोगों की चोरी का उनको अलग अलग सज़ा मिलती है। स्ट्राइप 1909, स्ट्राइप की जो पब्लिश डेट है वो 1909 है। डील्स विथ लेबर डिस्प्यूट, जो कि लेबर डिस्प्यूट को डील्स करती है। लेबर मतलब जो मजदूर वर्ग होते हैं उन लोगों के झगड़े को ऊपर ये स्ट्राइप जो प्ले है इनका वो डील करता है। जस्टिक 1910, जस्टिक की कब आया था, 1910 में। क्रिटिसाइज द प्रिजन सिस्टम, और ये मुख्य थीम्स है जो कि पूछ जाती है कि किस चीज़ को, और इन्हीं क्वेश्चन ये सब ऑल क्वेश्चन जो है, ऑल जो वन लाइनर है ये पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, और इन्हीं इन पे बेस्ड पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जॉन गोल्सवर्दी से पूछे जाते हैं। जस्टिक कंट्रीब्यूटेड टू प्रिजन रिफॉर्म इन इंग्लैंड, जस्टिक जो है किसको कंट्रीब्यूट करता है, प्रिजन रिफॉर्म, जो जेल में जो लोग होते हैं, कैदी होते हैं, उनमें कैसे परिवर्तन, रिफॉर्म कैसे क्रांति लाया जाए, उनका परिवर्तन कैसे किया जाए इंग्लैंड में, उस पर कंट्रीब्यूट किया था जस्टिक ने। द स्किन गेम 1920 डिपिक्ट्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो स्किन गेम है वो उनका वो प्ले है वो किसको डिपिक्ट करता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को डिपिक्ट करता है। मतलब क्लास जो वर्ग लोग हैं वो अपर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास इन सब में क्या करता है, डिफरेंस करता है। लॉयल्टीज एक्सपोज प्रेजुडिसाइड, और लॉयल्टी जो प्लेज है वो किसको एक्सपोज करता है, प्रेजुडिसाइड को, जो 1922 में आया था। स्किन गेम देखो इनमें हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, इसमें हमें जो वर्क है वो पता चल रहा है और किस डेट में पब्लिश हुआ है वो पता चल रहा है, और उसकी क्या थीम है। द स्किन गेम की थीम है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एंड लॉयल्टी की क्या है, प्रेजुडिसाइड, और इसने जो प्ले हैं मैंने बताया उन सबकी थीम भी साथ साथ में बताइए, इसलिए आप ये वन लाइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्सवर्थीज प्ले आर प्रॉब्लम प्ले, गोल्सवर्थी का जो प्ले थे मोस्ट ऑफ क्या थे, प्रॉब्लम प्ले थे। हिज ड्रामाज एम्फेसाइज सोशल एथिक्स, उनके जो ड्रामाज थे जो सबसे ज़्यादा उन्होंने किसको एम्फेसाइज किया था, प्रभावित किया था, सोशल एथिक्स, जो सोशल मॉरल्स होते हैं, ज्ञान होती है, नैतिकता होती है, उसको उन्होंने एम्फेसाइज किया। हिज थीम्स इंक्लूड लॉ जस्टिस एंड मॉरलिटी, उनकी जो थीम थी उसमें क्या क्या इंक्लूड होता था, लॉ जस्टिस एंड मॉरलिटी। ही ऑफन पोर्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेल्थ एंड ह्यूमैनिटी, उन्होंने मोस्ट ऑफ द प्राय जो पोर्ट्रेट किया था कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसके बीच, बिटवीन वेल्थ एंड ह्यूमैनिटी के, मानवता और धन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उन्होंने उसको उजागर किया है। हिज वर्क्स रिवील सिंपैथी फॉर द अंडर प्रिविलेज, उनके जो वर्क्स थे वो क्या रिवील करते हैं, सिंपैथी मतलब सहानुभूति किसके, अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं जिनको प्रिविलेज मतलब जिनको विशेष अधिकार मिले, और अंडर प्रिविलेज वो लोग होते हैं जिनको कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ था, वो अपने जीवन यापन बहुत ही गरीबी पे करते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति उन्होंने अपने वर्क के द्वारा क्या किया, सिंपैथी रिवील्स की है। ही बिलीव वेल्थ कैन नॉट गारंटी हैप्पीनेस, और उनका विश्वास था कि वेल्थ कभी भी खुशी की कोई गारंटी नहीं दे सकता, मतलब हम ये विश्वास नहीं कर सकते अगर हम रिच हैं, हम वेल्दी हैं तो हम हैप्पी हैं। प्रॉपर्टी इज़ बोथ मटेरियल एंड साइकोलॉजिकल इन हिज वर्क, और उनके वर्क में प्रॉपर्टी एंड मटेरियल जो दोनों चीज़ें क्या थी, मतलब जो मनोवैज्ञानिक तौर से क्या थी इनके नॉवेल्स में। मैरिज इज़ अ रिकरिंग थीम, और मैरिज भी उनकी जो थीम थी और मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो थे उनकी वर्क के नॉवेल्स के वो मैरिज थे। डाइवर्स इज अनदर इम्पोर्टेंट थी, और उनके मोस्ट ऑफ द जो प्लेस थे उनमें यही होता था कि जो होते कपल्स वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और कोई किसी और दूसरे किसी भी बहुत सी मैन रीज़न उन्होंने बताए हैं क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जो कि लोगों के बीच उनके मैरिड लाइफ में कन्फ्लिक्ट होता है।
फ्रीडम वर्सेस पोजीशन इज सेंट्रल टू हिज फिक्शन। फ्रीडम वर्सेस पोजीशन, आज़ादी और अधिकार, इज सेंट्रल टू हिज फिक्शन। उनके जो फिक्शन में सबसे ज़्यादा क्या था, अधिकार के ऊपर, जो अधिकार वर्सेस फ्रीडम। लव वर्सेस ओनरशिप अपीयर्स रिपीटली, और लव वर्सेस ओनरशिप मतलब प्यार और ओनरशिप, अपना अधिकार, ये इसके विपरीत भी, एक भी इनके नॉवेल्स में दिखाई देता, शो होता है। हिज नॉवल क्रिटिसाइज सोशल कन्वेंशंस। उनके नॉवेल्स ने सोशल जो कन्वेंशन हैं, जो कुछ रूल्स है, जो परंपरा चलती आ रही है, उनको क्या क्या है, क्रिटिसाइज किया है। ही एडमायर जोसेफ कर्नाड, उन्होंने जोसेफ कर्नाड को क्या क्या है, एडमायर किया है। ही मेट कर्नाड ड्यूरिंग शी वॉयज, और वह जोसेफ कर्नाड से कब मिले थे, जब वो अपनी समुद्री यात्रा पे गए थे। गोल्सवर्दी ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर बिकमिंग अ राइटर, गोल्सवर्दी ने एक राइटर बनने से पहले भी काफ़ी यात्रा कर ली थी। ही कैम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, और जॉन गोल्सवर्दी जो कहाँ से आते हैं, एक वेल्दी फैमिली, अमीर परिवार से आते हैं। हिज फादर वाज अ प्रोस्परस बिजनेसमैन, और उनके पिता कौन थे, एक बहुत ही समृद्धशाली बिजनेसमैन थे। ही रिजेक्टेड अ लीगल करियर फॉर लिटरेचर, उन्होंने अपने लीगल जो करियर था, जो कानूनी तौर पे से करियर जो उनको ऑफर हो रहा था, उन्होंने उसको क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। हिज वर्क्स कंबाइंड रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिसिज्म, उनके वर्क जो थे इससे मतलब जो रियलिटीज़ है उससे, और सोशल जो क्रिटिसिज्म है उससे क्या थे, कंबाइन थे। ही अपोज रिजिड क्लास डिविजन्स, उन्होंने जो अपने जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिजिड क्लास होती है उसको क्या किया है, अपोज किया है, उसका विरोध किया है। हिज फिक्शन एम्फेसाइजेस ह्यूमन कंपेशंस, उनके जो फिक्शन थे वो किस पे जोर देते थे, ह्यूमन कंपेशंस पे। ही रोट अराउंड 20 नॉवेल्स, उन्होंने लगभग 20 नॉवेल्स लिखे हैं। ही रोट अबाउट 28 प्लेस, और उनके जो प्लो की संख्या, प्ले की प्लेस लिखी है उन्होंने 28। ही आल्सो रोट ऐसे एंड शॉर्ट स्टोरी, और उन्होंने क्या लिखा है, ऐसे भी लिखी हैं और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। द एप्पल ट्री इज़ वन ऑफ हिज फेमस शॉर्ट स्टोरी, द एप्पल ट्री जो है उनकी सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, और ये भी किसी मतलब प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेटर्निटी 1909 एग्जामिन सोशल डिवीज़न, फ्रेटर्निटी जो है वो किसको एग्जामिन करती है, सोशल डिवीज़न को। द कंट्री हाउस 1907, कंट्री हाउस कब आया था, 1907 में, जो कि क्रिटिसाइज करता है अपर क्लास को। 80 नंबर का जो वन लाइनर है वो है द पैट्रिशियंस 1911 एक्सप्लोर्स अरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज, जो पैट्रिशियन है वो किसको एक्सप्लोर करता है, आर्टिस्ट के वैल्यूज को एक्सप्लोर करता है। द फ्रीलैंड्स 1915 रिफ्लेक्ट रूरल लाइफ, द फ्रीलैंड्स जो उनका प्ले है वो क्या करता है, 1915 में आया था, रूरल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। हिज वर्क आर ऑफन कॉल्ड सोशल नॉवेल्स, उनके वर्क जो थे प्रायः उनको सोशल नॉवेल्स कहा जाता था। हिज लैंग्वेज इज क्लियर एंड रेस्टोरेंट, उनकी जो लैंग्वेज थी क्लियर थी और रेस्टोरेंट थी। ही अवॉइडेड एक्सेसिव सेंटिमेंटली, उन्होंने अधिक ज़्यादा इमोशंस को क्या किया है, अवॉइड किया है। हिज कैरेक्टर आर साइकोलॉजिकल कन्विंसिंग, उनके जो कैरेक्टर्स थे मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान रूप से कन्विंस होते थे। ही एक्सपोज हाइपोक्राइसी इन इंग्लिश सोसाइटी, और उन्होंने किसको एक्सपोज किया है, जो पाखंड है इंग्लिश सोसाइटी में उसको भी उन्होंने एक्सपोज किया है, जॉन गोल्सवर्दी ने। हिज वर्क ब्रिज विक्टोरियन एंड मॉडर्न लिटरेचर, उनके जो वर्क थे वो किसके मतलब एक कहते हैं पुल का काम करते थे विक्टोरियन एज और मॉडर्न लिटरेचर में। ही रिमेन्ड अ रियलिस्ट इन द मॉडर्न एज, क्या थे वो, रियलिस्ट थे किसमें, मॉडर्न एज में, मतलब हमेशा क्या थे, एक रियलिस्ट बन के रहे मॉडर्न एज में भी।
ही सर्व एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पैन, और वो क्या कहते हैं पहले क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इंटरनेशनल जो पेन क्लब था। पेन क्लब की फुल फॉर्म मैंने भी बताइए बिफोर, मतलब प्रीवियस वन लाइनर में अभी जो मैंने एक्सप्लेन किए थे। प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स पैन फुल फॉर्म। ही सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ राइटर, और वह जो राइटर्स की फ्रीडम होती है उसको सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि राइटर्स जो भी लिखें वो अपनी खुद की उनकी इच्छा से लिखें, ना कि समाज के अकॉर्डिंग लिखे। जैसे कि समाज में जो अपर क्लास के लोग जो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी रिच और जो सोशल पोजिशंस लोग हैं जिनके पास सारे अधिकार हैं उनके अकॉर्डिंग लिखें। हिज फिक्सन ऑफन एग्जामिन्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। उनके जो फिक्सन थे मोस्ट ऑफ द किसको एग्जामिन करते हैं, किस में मतलब कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है बिटवीन लॉ एंड इनजस्टिस में, कि लोगों के बीच कैसा लॉ है और कैसा इनजस्टिस न्याय, वो जस्टिस न्याय और लॉ के बीच में। हिज वर्क स्ट्रेट्स मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उनके जो मोस्ट ऑफ द वर्क है तो वो क्या उस पर जोर करते हैं, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। जस्टिस इज अ प्रॉब्लम पिले रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी हैं, फर्स्ट परफॉर्म इन 1910। जस्टिस जो था एक प्रॉब्लम प्ले था जो कि 1910 में पब्लिश किया गया था और फर्स्ट परफॉर्म किया गया था। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ जस्टिस इज विलियम फाल्डर, अ यंग क्लर्क अक्यूज्ड ऑफ फोर्जरी। जो प्रोटोगनिस्ट था जस्टिस का वो क्या था, विलियम फोल्डर था और यंग क्लर्क था। और फोर्जरी मतलब धोखेबाजी कहते हैं, फ्रॉडरी के उसमें उसको अरेस्ट किया गया था क्योंकि उनने गलत अमाउंट फिल कर दी थी। द प्ले एक्सपोज द क्रूअल्टी ऑफ द इंग्लिश लीगल्स एंड प्रिजन सिस्टम एंड एडवोकेट प्रिजन रिफॉर्म। और जो प्ले है वो किसको एक्सपोज करता है, क्रूअल्टी को और इंग्लिश लीगल जो इंग्लिश सिस्टम है न्याय का उसको, प्रिजन सिस्टम को जो जेल का सिस्टम है, एंड एडवोकेट प्रिजन रिफॉर्म, और किसको प्रिजन जो जेल में है उसकी रिफॉर्म को एक्सपोज किया है इसमें। Justice is regarded as one of the Goldsworthy's greatest social plays and significantly influenced prison reform in England. जस्टिस इनका मोस्ट ऑफ द फेमस प्ले है और इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछी जाती है सभी एग्जाम में। और ये क्या था, सबसे ग्रेटेस्ट सोशल प्ले था जो कि प्रिजन के सिस्टम को एक्सप्लोर करता था इंग्लैंड की। ही चीफ कंसर्न वाज क्लास ट्रेडिशंस एंड सोसाइटी। उनकी जो मुख्य टेंशन थी वो चिंता थी वो किसके लिए थी, क्लास ट्रेडिशंस एंड सोसाइटी के लिए थी। जैसे कि क्लास में जो लोगों का जो वर्गीकरण था उसके उसमें और समाज में। गोल्सवर्दी इज रिमेंबर्ड एज अ मास्टर ऑफ सोशल रियलिज्म। गोल्सवर्दी को किस लिए रूप में याद किया जाता है, मास्टर ऑफ सोशल रियलिज्म। द फोर्साइट सागा अर्न ही वर्ल्ड वाइड फेम। उनका जो फोर्साइट सागा प्ले था उन्होंने उसको क्या था, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया था। रिमेंबर जॉन्स गोल्सवर्दी क्या है, हिंदी क्वेश्चन का ये देखो, नोबेल प्राइज़ 1932 में मिला था उनको। फोर्थ सागा प्लस रिलीजन प्लस प्रॉब्लम प्ले एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये सब इनकी क्या थी, सोशल थीम थी और उनको मिली हुई कुछ टाइटल थे। आज मैंने 100 को वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो भी गोल्सवर्दी से क्वेश्चन आए थे वो एक्सप्लेन किए। और इससे पहले मैं शेक्सपियर्स और विलियम वर्ड्सवर्थ के भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ फैक्ट रह गए थे उसमें जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं एक्सप्लेन किए हैं, वो मैं आगे एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँगी विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि इसमें उनके वर्क भी एक्सप्लोर होंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी राइटर से यूपी टीजीटी पीजीटी में जो पूछे जाते हैं उन सभी के क्वेश्चन सारे वर्क प्ले और करेक्टर मैं इसी चैनल पर एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से और आप किस तरह की मतलब कंटेंट चाहते हैं और मैं किस तरह से इस चैनल पे मतलब एक्सप्लेन करो, प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।